जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 20 है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, हर एक प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपका हर एक प्रश्न जुबान से सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक है वह क्या है, असंगत है। देखिए इसका लॉजिक क्या यहाँ पर है, देखिएगा। तो भेड़ शाकाहारी हैं, बकरी भी शाकाहारी हैं और गाय भी शाकाहारी है, ओके। लेकिन ये जो कुत्ता है ना, ये मांसाहारी दोस्तों होता है। मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए हमारा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जाएगा, यानी कि कुत्ता। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि लीगल को लिखा जाता है 37। तो आपको बताना है कि ईगल को इसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए क्या किया है भाई, कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए क्या किया है ना, लीगल के लेटर का जो स्थान है उसको जोड़ दिया है। जोड़ने पे दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 37। तो आपको भी देखिए उसी प्रकार से करना है। ईगल के दोस्तों जो स्थान है लेटर का, देखिए ई का होता है 5, ए का 1, जी का 7, एल का 12 और ई का 5। इसको ऐड करने पर ना दोस्तों आएगा 30। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का इस लॉजिक के अनुसार जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। और देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसका पैटर्न क्या है। देखिए ध्यान से, देखिए क्या किया है। 1, 8, 27, 64, 125। तो अगला पद इसका फाइंड करना है। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये एक है ना, ये लिखा है 1 का क्यू, ये 8, 2 का क्यू, ये 27, 3 का क्यू, 64, 4 का क्यू, 125, 5 का क्यू। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया भाई, एकदम कन्फर्म। 1, 2, 3, 4, 5 का क्यू। तो यहाँ से स्पष्ट है कि दोस्तों यहाँ पे भाई क्या करने वाला है, यहाँ पे 6 का क्यू करेगा। जब ये 6 का दोस्तों यहाँ पे क्यू करेगा तो फाट का संख्या क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, 216 आएगा दोस्तों। तो इसलिए इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 216। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न देखिए पूछा गया है एक पैटर्न के बेस पर। ये प्रश्न है, ठीक है ना। मिसिंग नंबर का ये प्रश्न है, लेकिन देखिए एक पैटर्न के बेस पर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, बहुत इजी है, लेकिन आपको हल्का से यहाँ पे दोस्तों सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या किया है। 11 को 13 2 प्लस किया, 13 को 15 2 प्लस किया, 15 को 17 2 प्लस किया, 17 को 19 2 प्लस किया, 19 को 21 2 प्लस किया। दोस्तों इस सब में यानी कि देखिए यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 2 2 2 प्लस किया है। बस। अब देखिए हम भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, यहाँ से देखिएगा 34 से उठाता हूँ क्लॉकवाइज दिशा में, और हम भी देखते हैं कि भाई यहाँ पर कितना प्लस हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस हुआ। देखिए 34 3 37, 37 3 40, 40 3 43, देखिए 43 3 46 और 46 3 दोस्तों 49 हो गया। यहाँ से दोस्तों मेरा स्पष्ट है कि ये भी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 3 3 3 प्लस हुआ है। दोस्तों पहला में 2 प्लस हुआ था, इसमें 3 प्लस हुआ। तो देखिए हमारे पैटर्न के अनुसार मुझे लग रहा है कि इसमें भाई 4 प्लस होना चाहिए, तभी इस पैटर्न से यह जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो पाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए 69 में 4 प्लस किया 73, ठीक है।
73 में 4 प्लस किया 77 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि 77 में 4 प्लस करेंगे तो देखिए वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर 81 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा स्पष्ट हो गया दोस्तों कि वाट के स्थान पर एकदम फाइनल 81 ही आने वाला है। अब देखिए 81 में 4 प्लस 85, 85 में 4 प्लस 89। दोस्तों यहाँ से मेरा पैटर्न एकदम कामयाब है और पैटर्न एकदम कह भी रहा है कि देखिए ना, आपका उत्तर इस पैटर्न के अनुसार 81 ही होने वाला है। तो यहाँ से स्पष्ट दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 81। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, आपको बताना है कि कौन सा असमान इसमें शब्द दिया गया है। देखिए दोस्तों, इजी है ये भी प्रश्न। आँख है, कान है, बाल हैं दोस्तों। ये जो रुको 1 मिनट देखिए यहाँ पे, देखिए ये आँख है, कान है, देखिए नाक है दोस्तों। यह जो तीनों जो है ना, यह तीनों दोस्तों संवेदी अंग हैं, ओके दोस्तों। लेकिन यह जो बाल हैं दोस्तों ना, यह संवेदी अंग नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है वो भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सिलॉक का प्रश्न है। देखिएगा ये प्रश्न सिलॉक का है, 2 स्टेटमेंट हैं, 2 निष्कर्ष हैं। आपको पता करना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसका सही हो जाए। देखिएगा पहला स्टेटमेंट है सभी आलू टमाटर हैं। दोस्तों मैं मान लिया सभी जो दोस्तों जो आलू हैं यानी कि जो दोस्तों पोटैटो है यह क्या है, टोमेटो है यानी कि टमाटर है। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि सभी टमाटर क्या हैं दोस्तों, प्याज है। अब अगला देखिए यहाँ पे दिया गया कि सभी जो टमाटर जो है ना ये दोस्तों यूनियन है। चलिए दोस्तों यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट का वेन डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है। निष्कर्ष नंबर देखिए 1 कह रहा है कि ज़रा चेक करिए ना कि सभी प्याज टमाटर हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये तो टमाटर है और देखिए यह यहाँ पर दोस्तों ये प्याज है। इस फिगर में हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर कि सभी टमाटर प्याज हैं, लेकिन सभी प्याज दोस्तों टमाटर नहीं है। क्योंकि देखिए ना भाई ये जो प्याज जो है ना, देखिए टमाटर का पूरा भाग यहाँ पे घेर रखा है। अब बताइए ये जो टमाटर हैं ये प्याज का पूरा भाग ही घेरा है क्या? सर जी बिल्कुल नहीं। इसलिए यह जो निष्कर्ष जो बोल रहा है ना, यह निष्कर्ष भाई हो जाएगा यहाँ पर गलत। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए अगला देखिए क्या बोला है कि सभी आलू प्याज हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर देखिए ये आलू हैं दोस्तों, ये क्या है आलू हैं, और देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए प्याज है दोस्तों। बिल्कुल सही, सभी आलू क्या हैं, प्याज है दोस्तों। यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष है नंबर 2 एकदम सही है। देखिएगा इसका ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या दिया, देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल निष्कर्ष 2 ही सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया क्लासिफिकेशन का। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा जो यहाँ पे संख्या है या अंक हैं जो असंगत हैं, जो विषम हैं, यानी कि 3 समान हैं। दोस्तों देखिए इसका जो लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है, आप हल्का से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, देखिए ये 10 हैं दोस्तों, इसके अंक को मैं ऐड किया ना तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ओके। देखिए 7 का यहाँ पे 7 आएगा, और देखिए 2 का दोस्त यहाँ पे 2 ही आएगा ठीक ऐड करने पर, और देखिए 5 का दोस्त यहाँ पे 5 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक इसका यह है ना, यह 7 और 2 और 5 दोस्तों यह तीनों प्राइम नंबर है दोस्तों। ये तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो 1 है ना,
दोस्तों ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए इसलिए हमारा स्पष्ट यहाँ पे हो गया इस लॉजिक के दोस्तों अनुसार कि इसमें जो असंगत है ना वह भाई कौन है, तो वह दोस्तों 10 है। तो इसका जो उत्तर जो यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10। दोस्तों बहुत बच्चे इस प्रश्न पे फंसे होंगे, ठीक है ना, बहुत बच्चे, क्योंकि इसका जो कुछ लॉजिक है ना कुछ अलग है। चलिए आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। आपको बताना है कि आपका किस पैटर्न के अनुसार यह जो व्हाट है इसका मान निकाला जा सकता है। दोस्तों वीडियो को पहले पॉज करिए, पता करिए अपना पैटर्न और व्हाट का मान निकालिए। दोस्तों वैसे मैं इसका पैटर्न में पता कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं इसको बताता हूँ कि इसका एक्चुअली पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला है। दोस्तों देखिएगा, देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ईजी है। देखिए दोस्तों 2 का, देखिए 2 और 3 और 4। दोस्तों 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया। देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग तो 16 हो गया। सबको ऐड करने पे देखिए दोस्तों 29 आ गया ना। अब मैं देखता हूँ कि यह जो पैटर्न हमारा है दोस्तों यह इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से 5 का वर्ग 25 होता है, चलिए, प्लस 6 का वर्ग दोस्तों 36 होता है, प्लस देखिए 7 का वर्ग दोस्तों होता है 49। दोस्तों जैसे ही मैं इसको मैं ऐड करूँगा ना 25 से 36 49 जोड़ने पर 110 आएगा। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि वही जो पैटर्न है ना, देखिए वह पैटर्न इसमें भी अप्लाई हो रहा है और देखिए वह इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से मेरा एकदम 100% फिक्स है कि वही पैटर्न भाई इसमें भी अप्लाई होने वाला है। तो आइए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। देखिए 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो 8 का होगा यहाँ पे 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो गया। इसे देखिए जोड़ने के बाद आपका आएगा 245, ठीक है ना। तो खाली स्थान पर क्या फिलअप होगा, 245 दोस्तों। तो देखिए इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 245। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया। देखिए राहुल को लिख रहा है 60, तो आपको बताना है दोस्तों कि अरुण को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए क्या किया, देखिए बहुत इजी है। देखिए भी देखिए यहाँ पर ये लेटर के जो स्थान है दोस्तों ना इसको देखिए ऐड कर रहा है। देखिए ऐड करने पर ना 60 आएगा। बस इसी लॉजिक को आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों आपको क्या करना, देखिए ध्यान से, अरुण का तो ए का 1 हो गया, आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया, देखिए एन का 14 हो गया। देखिए इसको यहाँ पे ऐड करने पर ना देखिए ये यहाँ पे आएगा 54 आएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा फिक्स हो गया, यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 54। ये भी इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से फिर पूछा गया। देखिए इस शिफ्ट में ना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बहुत प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए यह शिफ्ट बहुत इजी भी शिफ्ट है, बहुत बच्चे अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे रीजनिंग में। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ये FIKA को URPZ लिख रहा है। तो आपको बताना है कि उसी भाषा में EHJZ को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसका पैटर्न क्या है दोस्तों, बहुत इजी है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा, देखिए दोस्तों F का अपोजिट U लिख दिया, I का अपोजिट R लिख दिया, K का अपोजिट P लिख दिया और देखिए ना A का अपोजिट दोस्तों Z लिख दिया। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि जो लॉजिक है ना वह भाई अपोजिट वाला लॉजिक है। बस देखिए ध्यान से, हम देखिए दोस्तों इसी प्रकार से E का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, भी होगा, ठीक है ना। H का एस होगा, J का दोस्तों J का ओहो रुकिए एक मिनट दोस्तों, J का जाओ जाके, देखिए दोस्तों J का Q होगा और देखिए Z का A होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला देखिए VSQA यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए VSQA ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जाएगा, यानी कि यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए वृत्त को दिखा रहे हैं शिक्षक यानी कि टी से, और देखिए जो एस जो है ना, एस यह देखिए दिखा रहा है छात्र। ओके, देखिए पी जो वृत्त है यह दिखा रहा है प्राचार्य से, ठीक है, प्राचार्य से। अब देखिए क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। तो आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों ऐसा जो प्रश्न होता है ना, ऐसा प्रश्न देखिए फोकट का प्रश्न होता है। ऐसा प्रश्न सभी बच्चे को नंबर देता है, एकदम इजी वाला प्रश्न होता है, दूध भात वाला देखिए ऐसा प्रश्न होता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है, न तो छात्र को और न ही प्राचार्य को। दोस्तों ओनली शिक्षक को निरूपित करता है, वह छात्र को नहीं करेगा और न ही वह प्राचार्य को करेगा। अब देखिए इसमें भाई कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे साफ दिख रहा है एकदम नंगी आँखों से, नंगी आँखों से। दोस्तों इसमें ओनली भाई कौन यहाँ पर है, भाई कौन यहाँ पर है। दोस्तों बहुत इजी है भाई, सब लोग जानते हैं यहाँ पर भाई। ये 5 होगा, देखिए 5 ये ऐसा जो शिक्षक है, देखिए ना दोस्तों ना, यह ना तो छात्र वाले में है और ना ही दोस्तों यह प्राचार्य वाले में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों ये भी प्रश्न सीरीज का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं, तो अगला भाई क्या होगा, अब बताओ भाई अगला क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को वही लोग कर पाएंगे जिनका जीके पावर दोस्तों अच्छा है, जिनका जीके पावर क्या है, अच्छा है, वही लोग ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए ये भी प्रश्न इजी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सन होता है यानी कि सूर्य, सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद देखिए शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद दोस्तों अरुण आता है, और उसके बाद वरुण आता है दोस्तों। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि पृथ्वी के बाद मंगल आने वाला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल। अगला प्रश्न इजी प्रश्न था, देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। आपको बताना है दोस्तों कि इसका पैटर्न क्या है, तभी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को पहले पोस्ट करिए और पता करिए कि इसका पैटर्न क्या है। दोस्तों वैसे मैं इसका पैटर्न नहीं पता कर लिया हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। देखिएगा यहाँ पर 4 में 5 से गुना किया और फिर इसमें 4 5 को जोड़ दिया है दोस्तों। 5 का 20, 4 5 9 दोस्तों, ये हो गया 29। अब मैं देखता हूँ कि यही लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 में 7 से गुना और प्लस देखिए 6 7 13 करना है। देखिए ये हो गया 42 दोस्तों, ये हो गया 13 दोस्तों। इसको जोड़ने के बाद 55 आएगा। यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया दोस्तों कि यह जो पैटर्न है ना, यह पैटर्न दोस्तों इसमें भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ से फिक्स है कि यही जो पैटर्न है वह इसमें भी दोस्तों अप्लाई होने वाला। देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, 8 में 9 से गुना करूँगा, ठीक है ना, और देखिए इसमें मैं जोड़ूँगा देखिए 8 + 9 को, 9 × 8 = 72 और 8 9 दोस्तों 17 होता है। इसे जोड़ने के बाद आपका आएगा देखिए 89। तो यहाँ से हमारा फिक्स हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार इस वाट के स्थान पर 89 दोस्तों आने वाला है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 89। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको इनमें से देखिए वैसे शहर को चुनना है जो एमपी में नहीं है। देखिए एमपी में कौन कौन है दोस्तों, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है। लेकिन देखिए जो रायपुर है देखिए दोस्तों, ये आपका एमपी में नहीं, ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रायपुर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ए से कितने 8 हैं जिनके बाद 4 नहीं आती हैं और परंतु जिसके पहले 5 आती हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में आपको ऐसे 8 को काउंट करना है जिनके बाद 4 न हो और जिसके पहले 5 हो। देखिएगा इसको हमें देखिए यहाँ पे काउंट करना, देखिए चलिए अब देखिए मैं इसको काउंट करता हूँ। आपको काउंट क्या करना है कि 8 के बाद 4 ना हो लेकिन इसके पहले 5 हो। देखिए यह 8 हो सकता है क्योंकि इसके पहले 5 हैं और इसके बाद 4 नहीं है। एक यह भी 8 होगा और एक यह भी 8 होगा और देखिएगा एक यह भी 8 होगा। दोस्तों यह 8 नहीं होगा क्योंकि देखिए इसके बाद 4 हैं। दोस्तों एक ये भी 8 होगा। देखिए ऐसा कितना 8 हो गया, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ से मैं कंफर्म कर लिया कि ऐसा 5 8 है। तो इसका जो उत्तर जो जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। चलिए अगला प्रश्न, ऐसा प्रश्न बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है निष्कर्ष एंड स्टेटमेंट से। देखिए ये जो प्रश्न है हल्का सा कुछ अलग प्रश्न है लेकिन देखिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या बोला है, दिए गए कथनों को पढ़ें और निर्णय करें कि कथनों के संबंध में दिए गए निष्कर्ष सही हैं, गलत हैं या असंगत हैं। ओके ओके ओके। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है और एक निष्कर्ष है। आपको चेक करना है कि यह जो निष्कर्ष हैं सही हैं कि गलत हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर देखिए 1 कह रहा है कि ए जो है बी की बहन है। दोस्तों जो ए जो है ना यह क्या है भाई, यह दोस्तों बी की बहन है। चलिए ए जो हो गई बी की बहन होगी। दोस्तों बी जो है सी की पुत्री है। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो बी जो है दोस्तों ना ये बी सी की पुत्री है। चलिए भाई बी हमारी सी की पुत्री हो गई। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि सी मेल है फीमेल है ये फिक्स नहीं है, लेकिन देखिए सी की 2 पुत्री हैं, एक तो ए और एक बी है। लेकिन अब देखिए एक पॉइंट ये भी यहाँ पे फिक्स नहीं है दोस्तों कि ए बी का सी पापा है कि मम्मी है। ओके ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष दिया है दोस्तों बी सी की दुश्मन है। दोस्तों देखिए निष्कर्ष बोला है कि जो बी है वह सी की दुश्मन है। दोस्तों बी क्या है, दोस्तों बी क्या है, सी की पुत्री है ना जी। दोस्तों बी क्या है, सी की पुत्री है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या बोला है, बी सी की दुश्मन है। दोस्तों यह निष्कर्ष तो एकदम साफ गलत है। दोस्तों यह जो निष्कर्ष एकदम साफ गलत है, बिल्कुल 100%। दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन बोर्ड उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। दोस्तों अब यहाँ पे सस्पेंस कि भाई किस उत्तर को माने। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोर्ड 100% गलत उत्तर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्कर्ष यहाँ पे तो निकाला गया है, ठीक है ना। इसी को हमें चेक करना है। दोस्तों मैं चेक कर लिया फाइनल यहाँ पे कि यह निष्कर्ष दोस्तों गलत है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बोर्ड भले ही यहाँ पे दिया हो ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों यह उनका उत्तर गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया है सीरीज का प्रश्न है। देखिए ए का डी और डी का जी। दोस्तों देखिए इसमें क्या प्लस कर रहा है, 3 प्लस किया है। अब देखिए तो जी में 3 प्लस करेंगे तो जे होगा 1 4 3 प्लस 4 3 7। दोस्तों 7 3 क्या होगा 10 होगा। अब देखिएगा उसी प्रकार से देखिएगा जेड डब्लू दोस्तों 3 माइनस, डब्लू टी दोस्तों 3 माइनस। अब देखिए टी में 3 घटाएंगे तो क्यू आएगा, ये क्या आ गया जे 10 क्यू। तो इसका उत्तर
ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि J10Q। चलिए इजी प्रश्न ये तो है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखो भाई ये प्रश्न क्या पूछा है हमसे, इसका पैटर्न क्या है देखिए ध्यान से। एस को यू लिखा, 2 प्लस किया, यू का डब्लू 2 प्लस किया, तो यहाँ से फिक्स है कि डब्लू में 2 प्लस करेंगे तो वाई आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाई से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ से हमारा उत्तर फिक्स है, ठीक है ना। देखिए एच का एफ किया है 2 माइनस, एफ का डी 2 माइनस। दोस्तों यहाँ से फिक्स है कि 2 माइनस करेगा डी में, तो यहाँ पर बी आएगा। चलिए अगला देखिए पॉइंट। अब देखिए जी को ई लिखा है 2 माइनस, ई को सी 2 माइनस, तो देखिए सी में दोस्तों, सी में 2 माइनस करेगा तो ए आएगा। अब देखिए उसके बाद टी का भी लिखा है, और देखिए भी का एक्स यानी कि 2 प्लस किया है, तो यहाँ से हमारा फिक्स है कि इस एक्स में भी हमें दोस्तों 2 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, बोलो बोलो, यहाँ पर भाई हमारा जेड आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा फिक्स हो गया कि जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है वाई बी ए जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है 93। यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, दोस्तों जो ये राम है ना, ये हो गए राम, मोहन के पुत्र का भाई है दोस्तों, यहाँ पर मोहन है। मोहन के दोस्तों जो पुत्र है ना, मतलब पुत्र कोई है, मैं मान लिया, ठीक है ना, पुत्र के भाई हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन का दोस्तों राम क्या है, लड़का है। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में देखिए यहाँ से दोस्तों हमसे क्या पूछा है, ये पुत्र है, मैं यहाँ पे लिख दिया। राम का मोहन से क्या संबंध है दोस्तों, जो मोहन है भाई राम को क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। इजी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है 93 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखिए फिर पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए मोरटल को देखिए ये इस प्रकार से लिख रहा है, तो हमसे बोला है कि इसी प्रकार से आप पीपल को लिखिए ना। देखिए दोस्तों ये क्या किया है, देखिए इसको सन अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। देखिए मोरटल को देखिए क्या किया है, ये अरेंज कर दिया है। देखिए किस प्रकार से ये अरेंज किया है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए। अंतिम वाला 2 जो है लेटर ना, कौन कौन भाई, देखिए यहाँ पर एम है, ओ है, आर है, टी है, ए है, एल है। देखिए ध्यान से पहली बात, इस लेटर को दोस्तों पलटी मार दिया तो यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया एल ए हो गया दोस्तों। ओके ओके ओके। अब देखिए इसको भी देखिए उल्टा पुल्टा कर दिया, तो देखिए सबसे पहले आ गया टी और यहाँ पे आ गया ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद ना इसको ज्यों करते हुए यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे ओ आर हो गया। बस भाई यही तो किया है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें इस पीपल को लिखना है। चलिए भाई लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पीपल है, PEOPLE। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इसमें पहली बात, यह 2 लेटर को पलटी मारेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ई आएगा और यहाँ पे हमारा एल आएगा। फिक्स है फिक्स है फिक्स है। अब देखिए ये पीपी को पलटी मारेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पी आएगा और देखिए स्टार्टिंग में हमारा पी आएगा। अब देखिए ये जो ई ओ है ना, इसको जेम करते हुए यहाँ पे लिखना है, तो जो यहाँ पे बन जाएगा PEOPEL। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दिया गया है PEOPEL, तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PEOPEL। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पिछला प्रश्न के जैसा ही है, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको पता करना है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। दोस्तों
इसमें से ना उस अंक को आपको पता करना है जो प्राचार्य भी हैं, जो शिक्षक भी हैं, जो छात्र भी हैं। देखिए भाई ऐसा कौन है इसमें, देखिए एकदम बीच वाला जो ये 1 है ना, यह प्राचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र हैं। तो यहाँ से दोस्तों स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है भी, देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है पूछा गया है सिलॉग का प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों वेन डायग्राम से देखिए इस प्रश्न में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। कुछ चिकित्सक सैनिक हैं दोस्तों, मैं मान लिया कि कुछ जो चिकित्सक जो है ना, यह दोस्तों क्या है, सैनिक हैं। चलिए यहाँ पे सैनिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभी प्रबंधक सैनिक हैं। दोस्तों एक बात देखिए यहाँ पे फिक्स है, देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा कि देखिए पहले यहाँ पे प्रबंधक यहाँ पे होगा, ठीक है, और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सैनिक यहाँ पे होंगे। देखिए इस प्रकार से यह बन गया डायग्राम। और देखिए इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 कुछ चिकित्सक सैनिक हैं, देखिए यहाँ पर हो गया है, और सभी प्रबंधक सैनिक है। देखिए ये भी यहाँ पे ये सभी जो प्रबंधक है ना, ये क्या यहाँ पे हो गए, सैनिक हो गए दोस्तों। यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा फिक्स है दोस्तों कि कुछ जो चिकित्सक जो होंगे ना, ये भी आपका यहाँ पे ये प्रबंधक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा इसका निष्कर्ष सही है और कौन कौन सा गलत है। निष्कर्ष नंबर 1 देखिए दिया गया है कि सभी चिकित्सक सैनिक हैं। दोस्तों चिकित्सक देखिए यहाँ पर हैं और देखिए सैनिक यहाँ पर है। देखिए चिकित्सक का कुछ भाग सैनिक में है और सैनिक का कुछ भाग चिकित्सक में है। तो यहाँ से स्पष्ट है मेरे दोस्त कि यहाँ पर चिकित्सक और सैनिक में सौम का केस बनेगा, यानी कि कुछ चिकित्सक सैनिक हैं और कुछ सैनिक चिकित्सक हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अल दिया है ना, तो इसलिए यह जो निष्कर्ष है गलत हो गया। अब देखिए अब मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 2। कुछ सैनिक प्रबंधक हैं दोस्तों। देखिए सभी प्रबंधक सैनिक हैं दोस्तों, तो यहाँ से मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ सैनिक प्रबंधक हो जाएंगे, क्योंकि सैनिक का कुछ तो भाग भी होगा ना जो प्रबंधक में घुसा हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो इसलिए यह निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला निष्कर्ष देखिएगा ध्यान से, नंबर 3 सभी सैनिक चिकित्सक हैं। दोस्तों सभी सैनिक बिल्कुल नहीं भाई, ये तो पहले से ही मेरा स्पष्ट है कि चिकित्सक और सैनिक में कुछ कुछ का केस यहाँ पे जा रहा है दोस्तों, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 4। देखिए 4 दिया गया कि कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा कि यह तो हो गया यहाँ पे चिकित्सक, और देखिए यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों हो गया प्रबंधक। देखिए साफ यहाँ पे दिख रहा है कि चिकित्सक का देखिए कुछ भाग प्रबंधक में घुसा हुआ है दोस्तों। ओके ओके ओके। चलिए अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पर, और ये प्रबंधक का देखिए कुछ भाग चिकित्सक में यहाँ पे घुसा हुआ है। तो यहाँ से फिक्स है कि चिकित्सक और प्रबंधक में देखिए यहाँ पे सौम का केस जाने वाला है, यानी कि कुछ चिकित्सक प्रबंधक भी हो सकते हैं या कुछ प्रबंधक दोस्तों चिकित्सक भी हो सकते हैं। इसलिए यह जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 4 ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर यहाँ पे क्या जाना है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर जो 4 है दोस्तों, ये दोनों सही यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर से, लेकिन इस प्रश्न को आपको एक पैटर्न के सहारे निकालना होगा। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए कुछ नहीं क्या है, इजी प्रश्न। देखिए 3 4 7 हो गया, 7 5 दोस्तों 12,
और 12 2 14। देखिए सबको जोड़ कर यहाँ पे लिख दिया है। 7 8 15 हो गया, 15 9 24 और 24 6 30। इसका पैटर्न यहाँ पे पूरा फिक्स है कि सबको जोड़ रहा है और सबको यहाँ पे जोड़ कर लिख रहा है। देखिए इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 12 को ऐड करने पर देखिए 11 + 12 + 13 और प्लस यहाँ पे 10, ये चारों को ऐड करने पर कितना आएगा भाई, कितना आएगा ऐड कर लो दोस्तों। इसको ऐड करने पर ना आपका आने वाला है 46, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये खाली स्थान पर फिलअप क्या होगा 46। तो इसका उत्तर क्या यहाँ पे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न वही प्रश्न है और इसमें देखिए फिर प्रश्न अभी यहाँ पे पूछा गया है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं हैं। दोस्तों देखिएगा यह तो प्राचार्य हो गए और यहाँ पे यह देखिए यहाँ पर ये छात्र हो गए, यानी कि देखिए उसका चयन करना है, उस संख्या को यहाँ पे चयन करना है, उस क्षेत्र को जो प्राचार्य हैं और जो छात्र भी हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। दोस्तों इसमें वैसा जो है यहाँ पर ये 3 है। देखिए 3 ऐसा है ना जो प्राचार्य भी हैं और जो यहाँ पे छात्र भी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। चलिए अगला प्रश्न आता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 100 है, अंतिम प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का और प्रश्न है शब्दों। देखिए प्रश्न क्या है कि सेब का संबंध फल से है तो लौकी का संबंध किससे होगा। देखिएगा दोस्तों सेब एक फल है तो इजी है प्रश्न ये, तो भाई लौकी क्या होगा, सब्जी होगा क्या। चलिए तो इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब्जी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट को भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको किसी भी सेट के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।